हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स और ये क्लास 4 है हमारी। और सर्कल्स में हम ऑलरेडी इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि थ्योरी क्या क्या है और 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ जो कि एक्चुअली कैट में आए हुए हैं या कैट में आ सकते हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल शुरू करते हैं बच्चों। बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत कॉमन है, ये कैट में पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है टू इक्वल सर्कल्स, इक्वल से मतलब है उनकी रेडियस इक्वल है। टू इक्वल सर्कल्स intersect each other such that circumference of each circle passes through center of other circle। सेंटर ऑफ अदर सर्कल मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये इसका डायग्राम बनाऊंगा जब, तो इसका मतलब क्या है अभी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट पार्ट of the area of each circle is the area of their intersecting region। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है बच्चों, ये सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कैट में। और कैसे करते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनेगा, पूरा क्वेश्चन बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरा मज़ेदार सवाल है, देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। कहते हैं दो इक्वल सर्कल्स हैं और सर्कमफ्रेंस जो है हर एक सर्कल का बच्चों पास होता है सेंटर ऑफ अदर सर्कल से। इसका क्या मतलब है कि अगर दो इक्वल सर्कल हैं, एक सर्कल ये वाला हो गया हमारे पास और ये इसका सेंटर है, और एक और दूसरा सर्कल है जो कि पास होता है कुछ इस तरह से। देखिए ऐसे कुछ दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ ईच सर्कल, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे बनेगा ना डायग्राम। टू इक्वल सर्कल्स ये रहे, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट होते हैं, सच दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ये सेंटर है पहले वाले का, ये सेंटर है दूसरे वाले का। सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ठीक है, ये पहले वाले का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर है। अब वो कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ ईच सर्कल इज द एरिया ऑफ देयर इंटरसेक्टिंग रीजन। सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया निकालना है, जो ये इंटरसेक्ट हो गया है इसका एरिया निकालना है, और ये बताना है ये कितना पार्ट है हर एक सर्कल के एरिया का। तो उसको हम देखेंगे, पहले इसका एरिया निकालते हैं जो इंटरसेक्टिंग रीजन है। तो ये कैसे निकालोगे बच्चों, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है ये। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ आप, ये सेंटर है पहले वाले का, दोनों की रेडियस सेम है, तो क्या मैं इसको रेडियस बोल सकता हूं? कैन आई से ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस से यहां मिला दूं, तो दिस इज नथिंग बट द रेडियस। यस सर, दिस इज नथिंग बट द रेडियस, ये भी हमारी रेडियस होगी, ये भी तो रेडियस है ना। यस सर, है ना। ऐसे ही ये भी हमारी रेडियस होगी, क्योंकि रेडियस तो दोनों की सेम है, क्योंकि सेंटर से है ये भी रेडियस है, और ये भी तो रेडियस ही है ना। और इंपॉर्टेंट बात, कैन आई से दैट अगर यहां से इसको मिलाया जाए सर्कमफ्रेंस के साथ, तो ये भी तो रेडियस ही हुई ना बच्चों, ये भी तो क्या हुई, ये भी तो रेडियस ही हुई सर, है ना। अब हमें इस इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया बताना है। देखिए यहां पे ध्यान से समझ में आएगी बच्चों बात, ये बहुत आसान लगेगी अभी। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि दो हमारे ऐसे सर्कल बन चुके हैं, दो ऐसे ट्रायंगल बन चुके हैं जो इक्विलेटरल हैं? यस सर। क्या ये दोनों जो ट्रायंगल बने हुए हैं, क्या ये दोनों इक्विलेटरल हैं?
यस सर, है ना। तो दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 होगा ये 60 होगा, तो टोटल कितना एंगल हो गया ये 120 डिग्री। कहना इसे ये एंगल 120 है। इससे ये पता लग गया कि जो ये वाला सेक्टर बनने वाला है बेटा, कौन सा सेक्टर सर, ये वाला सेक्टर, ये देखो ये वाला सेक्टर, ये पर्टिकुलर सेक्टर जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, इस सेक्टर का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। बिल्कुल ऐसे ही इस सेक्टर का भी जो एंगल है ये भी 120 डिग्री ही होगा, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा, इस वाले सेक्टर का भी। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो ये सुनना ध्यान से, देखो मैं जो लिखने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर ये 120 है तो इस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, ये वाला सेक्टर, आप कहेंगे सर 120 डिवाइडेड बाय 360, है ना। क्या फॉर्मूला था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया। लेकिन एक काम करते हैं बच्चों, देखो इस सेक्टर का एरिया आपने निकाल लिया, ये हो गया, ध्यान से सुनना। इधर से इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, ये वाला 120 जो बना रहा है ये वाला सेक्टर, इसका भी एरिया निकाल लो। बच्चे कहते हैं डबल काउंटिंग हो जाएगी सर, हो जाने दो। तो इसका भी जो इधर से आएगा एरिया, उसका भी एरिया इतना ही होगा जितना ये लिखा हुआ है, तो इंटू 2 कर देते हैं। एक बार फिर से सुनना इस बात को, मैंने बोला कि ये 120 डिग्री है तो इस सेक्टर का एरिया बताओ, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 120 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही ये 120 है तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, इस सेक्टर का भी एरिया 120 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो टोटल ये हो गया, लेकिन डबल काउंटिंग हो गई सर इसमें। तो किसकी डबल काउंट हो गई बता सकते हो आप, इसमें किसकी डबल काउंटिंग हो गई, जो हमें दो बार काउंट हो गया लेकिन चाहिए एक ही बार था। हाँ, वो इन दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की डबल काउंटिंग हो गई, बिल्कुल सही बात है भाई। ये 2 बार ऐड हो गया, जब आपने ये वाला सेक्टर लिया तो यहां भी आ गया, ये वाला सेक्टर लिया तो यहां भी आ गया, बस ये एरिया डबल काउंटिंग हो गई। किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। तो अगर मैं इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया एक बार माइनस कर दूं बच्चों, एक का एरिया कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/4 और इसकी साइड जो है वो आर है। तो ऐसी ऐसी 2 ट्रायंगल हैं जिनका एरिया डबल काउंट हो गया। लेना कितनी बार था, एक ही बार था, तो डबल काउंटिंग होगी तो एक बार माइनस कर दिया हमने दोनों का एरिया। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया, एरिया ऑफ शेडेड बोल दो या एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन आ गया। जो ये इंटरसेक्टिंग रीजन है, ये पूरा दोनों सर्कल्स के बीच में जो इंटरसेक्टिंग रीजन है उसका एरिया आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या हुआ है, व्हाट पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ ईच सर्कल इज द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन। तो हमें बताना है ये कितना पार्ट है किसका, एरिया ऑफ ईच सर्कल का। तो ईच सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये रेशो निकालनी है हम इस सवाल में, आप समझ पा रहे हैं, ये रेशो निकालनी है हमें इस सवाल में। अब आपने इतना लिख ही दिया है तो देखो सवाल खत्म है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में यहां से देखो ये बन गया हमारा, अलग अलग लिखो आप, इनको अलग अलग लिखोगे तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे बचेगा 240 डिवाइडेड बाय 360, दैट्स इट, यही बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे इसको लिखोगे यदि तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पहले ही कट रहा है 2, तो कहना ही से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, √3/2 पाई। ये पाई तो बचेगा ना, इधर पाई नहीं है, तो ये काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस √3/2 पाई। ये आंसर होना चाहिए सवाल का बच्चों, यही क्वेश्चन का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बिलीव मी, पेपर में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हमें करने में, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन करना कैसे था। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए फटाफट से। कोई बच्चा अगर कहता है मैं पीछे रह गया सर, पीछे नहीं रहने दूंगा। देखो एक बार दोबारा, क्वेश्चन ये था कि 2 इक्वल सर्कल थे, 2 इक्वल सर्कल हमें दिए हुए थे, दोनों ही एक दूसरे के सेंटर से पास होते थे, पास होते हुए दिखा दिए हमने। हमें ये इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया निकालना था, उसको निकालने के लिए हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये सभी रेडियस बनेंगी और ये भी रेडियस बनेगी। तो हमने ये 120 डिग्री कैसे आया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया एंगल 60 होता है, तो 60 ये 60 नीचे तो 120, ऐसे ही ये 120। पहले हमने इस सेक्टर का एरिया निकाला जो आप देख पा रहे हैं, फिर हमने इस सेक्टर का एरिया निकाला जो आप ये वाला देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसका एरिया निकाला हमने। लेकिन ऐसा करते हुए डबल काउंटिंग हो गई इन 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की, लेना एक बार था, एक बार हमने इन दोनों का एरिया माइनस कर दिया क्योंकि इनकी डबल काउंटिंग हुई थी। तो ये इंटरसेक्टिंग रीजन का एरिया आ गया, डिवाइडेड बाय हमने
एरिया ऑफ ईच सर्कल का पार्ट बताना था, तो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन सर्कल कर दिया। तो हमें ये पूछा था कि कितना आंसर आएगा, यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है बच्चों। मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन के बिना नहीं आएगा। बट ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे आपको आंसर निकालना ही होगा, क्योंकि बिना निकाले आप नहीं जान सकते कि आंसर कैसा होगा। चलें बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको अच्छे से क्लियर है। और देखते हैं बच्चों, एक और बड़ा अच्छा सवाल है, एक और मज़ेदार सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल हमें गिवन है। दिस इज द सर्कल विच इज गिवन, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसको एस नाम दिया गया है। यहाँ से एक रोम्बस बनाई गई है कुछ इस तरह से, इस तरह से एक रोम्बस तैयार की गई है, ये ऐसे करके कुछ, ठीक है। दिस इज अ रोम्बस, जो ये गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, ऐसे करके कुछ बना हुआ है। दिस इज गिवन दैट कि पी क्यू आर एस ये एक रोम्बस है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, दिस इज गिवन, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है बच्चों, रोम्बस है, ये रोम्बस गिवन है। और एस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये गिवन है कि एस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एस जो है सेंटर है सर्कल का, एस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इसके अलावा हमें बोला गया है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो ये रोम्बस है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, इसका जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया इज गिवन 16√3। और हमसे पूछा हुआ है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बताना है हमें। देखिए क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को, ये सवाल है, ये सवाल है एक, हाँ जी। और इसमें ये गिवन है एस सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और पी क्यू आर एस रोम्बस है, रोम्बस का एरिया हमें दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी, बट समझने वाली बात है बच्चों। देखो इसमें कैसे, पी क्यू आर एस रोम्बस का एरिया अगर हमें 16√3 दिया हुआ है, सबसे पहली बात तो ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सेंटर है अगर सर्कल का, तो ये रेडियस होगी? कैन वी से दैट दिस इज अ रेडियस? बताइए, ये रेडियस बनेगी। ऐसे ही कैन आई से दैट ये भी आर ही बनेगी, और अगर ये एक रोम्बस है तो ये भी आर बनेगी, ये भी आर बनेगी, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सेंटर है सर्कल का तो ये भी तो रेडियस ही बनेगी ना, सर्कमफ्रेंस के साथ मिलाएं तो ये भी तो रेडियस ही बनेगी ना बच्चों। तो कैन आई से दैट जो रोम्बस हमें गिवन था बच्चों, वो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बट गया। यस सर, जो रोम्बस हमें गिवन था वो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बट गया। उनका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ऑफ आर स्क्वायर। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए भाई, ये सारी रेडियस ही तुम्हें सेंटर से मिलाओगे रेडियस, सेंटर से मिलाओगे रेडियस, सेंटर से मिलाओगे रेडियस, और ये दोनों आर क्यों सर? क्योंकि एक रोम्बस है ये, तो रोम्बस की तो सारी साइड बराबर होती हैं। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक का एरिया ये होता है, इंटू 2 करें तो 2 का इतना हो गया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू 16√3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी? 2, और आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 32। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 32 है, लेकिन हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी हमें 32 निकाल ली थी हमने, आर स्क्वायर जो है वो 32 आया था हमारा, तो ये 32 यहाँ रख दीजिए, तो आंसर होना चाहिए 32 पाई। यही सवाल का आंसर है बच्चों, 32 पाई। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 पाई इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मज़ेदार सवाल था, बट आसान था, बट थोड़ा सा ये क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे सभी ये आर बन जाएंगी। बोलिए चलें आगे बढ़ें, इतना क्लियर है सबको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों को। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, एक और मज़ेदार सवाल, ठीक है, वो भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें एक हाँ जी, ये ध्यान से सुनिएगा, एक बिगर सर्कल दिया हुआ है, ऐसे करके एक सर्कल बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, और इसके अंदर 2 सर्कल बने हुए हैं बच्चों। दिस इज द डायामीटर, ये इसका डायामीटर है AB, और 2 सर्कल बनाए गए हैं इसमें। एक थोड़ा छोटे वाला सर्कल है लाइक दिस, एक थोड़ा छोटे वाला सर्कल है लाइक दिस, ऐसे बना हुआ है, और एक थोड़ा बड़ा वाला सर्कल दिखाया हुआ है इसी के अंदर लाइक दिस,
ठीक है, ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि, हाँ जी ये ध्यान से सुनना, इट इज गिवन दैट कि सेंटर ऑफ ऑल 3 सर्कल्स, देखो ये छोटे वाला, ये थोड़ा बड़े वाला, ये सबसे बिगर वाला, इट इज गिवन दैट सेंटर ऑफ all 3 circles, center of all 3 circles lies on AB, center of all 3 circles lies on AB, AB के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये लाइन हमें सीधी दी हुई है, ये लाइन है एक PT जो कि यहाँ से पास करती है, ये टेंजेंट की तरह ऐसे करके, ये PT लाइन हमें दी हुई है और इसकी लेंथ भी दी हुई है बच्चों, PT की वैल्यू हमें दी हुई है, PT इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये हमें 16 दी हुई है, सही है। इतनी चीजें हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या गया, मैं सवाल में बता देता हूं, हमसे पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कौन सा पोर्शन शेडेड है वो दिखा देता हूं, ये वाला बच्चों, जो ये वाला बच गया, बाहर बच गया, मतलब जो ये अंदर 2 सर्कल्स दिखाए गए हैं इनको छोड़ के जो सर्कल का बाकी पार्ट बच गया, बड़े वाले सर्कल का जो बाकी पार्ट बच गया उसको हमने शेडेड कर दिया। तो आपसे सवाल पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, समझ गए ना, शेडेड पोर्शन का एरिया हमें इसमें निकालना है। तो क्या निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से निकल सकता है। देखिए कैसे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सबसे पहली बात इसमें कुछ अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि रेडियस वगैरह गिवन नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं इस वाले सर्कल की रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर हो गई, और इस वाले सर्कल की अंदर वाले इस सर्कल की रेडियस मान लेता हूँ कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर हो गई। बोलिए इतनी बात क्लियर है? यह एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें बड़े वाले सर्कल की भी रेडियस लेनी है, तो इसको मान लेते हैं हम R1, ऐसे ले लेते हैं, इसको हमने R1 मान लिया और इसकी रेडियस को हमने R2 मान लिया, ये वाली रेडियस R2 है, और जो बिगर सर्कल है, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या बिगेस्ट सर्कल जो सबसे बड़ा है, रेडियस ऑफ बिगेस्ट सर्कल जो सबसे बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, उसकी रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। अब सबसे पहले ये बताइए, अगर सेंटर तीनों, हाँ जी सॉल्यूशन बता रहा हूं बच्चों अब मैं, अगर सेंटर तीनों सर्कल्स के इस पे लाई करते हैं AB पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कंप्लीट डायमीटर हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का। अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने कैपिटल R मानी है तो AB हो जाएगी 2R, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, बताइए ट्वाइस ऑफ रेडियस। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, कैन आई से दिस इज 2R1 एंड दिस इज नथिंग बट 2R2। बोलो बच्चों इतना क्लियर हो गया है सबको? और देखो ये 2R1 है, ये 2R2 है, दोनों को मिला के 2R बननी चाहिए। R क्या है, बिगर सर्कल की रेडियस, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे ये समझ में आ गया जो कैपिटल R है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगी। बोलो सही है इतना? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझिए। दूसरी बात, अब मुझे ये बताओ इसमें बच्चों, यहां से देखो, कैन आई से दैट ये सेंटर है छोटे वाले सर्कल का, और यहां से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अच्छा, बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखो, ये सबसे बिगेस्ट सर्कल, इसका सेंटर ये माना था हमने। क्या मैं बोल सकता हूं बड़े वाले सर्कल के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखें, बड़े वाले सर्कल के हिसाब से PT जो है वो एक कोड बनती है। सब कुछ भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल को देखो, यस सर, ये PT को देखो, क्या ये बड़े वाले सर्कल की कोड है, यस सर। और बच्चों बड़े वाले सर्कल से अगर आप, यदि आप, हाँ जी ये, अच्छा एक और बात इसमें गिवन थी, मैं लिखना भूल गया, हाँ जी एक बात और गिवन थी बेटा, ये भी लिख लीजिएगा, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है जो मैं एक बात और बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो गिवन दैट PT जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें PT परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है मैं बता देता हूं, वैसे परपेंडिकुलर निकल भी जाएगा, वैसे ना भी दिया हो तो भी आ जाएगा, चलो इसको मैं छोड़ देता हूं, वैसे एक गिवन था, बट लेट्स सी हियर। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दोबारा सुनना है इसमें। क्या ये समझ में आ गया, कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा, इतना ठीक है सर। अब ये बताओ, क्या ये छोटा सर्कल दिख रहा है सबको? यस सर। क्या ये टेंजेंट दिख रहा है बेटा उस पर? यस सर। और सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाया जाए तो ये एंगल वैसे भी तो 90 डिग्री होता है ना? यस सर। देखो ये बड़े वाला सर्कल को देखो, ये उस पर टेंजेंट दिख रहा है, और सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाया जाए तो ये एंगल हमेशा 90 होता है ना?
यस सर। अब बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखो, अब सुनो मजेदार बात। अब बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखो, सब कुछ भूल जाओ, बड़े वाले सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर माना है बच्चों हमने, कहना ही से ये बड़े वाले सर्कल की कोड है, पीटी एक कोड का काम करेगी। यस सर, पीटी जो है वो एक कोड का काम करेगी, और अगर सेंटर से उस कोड को मिलाया जाए, सेंटर से अगर उस कोड को मिलाया जाए तो कहना ही से दैट वो कोड को हमेशा बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी थी, सर्कल्स में लिखवाई थी मैंने, आप लोगों ने देखी होगी। अगर सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, बड़े वाले सर्कल के हिसाब से सोचो, सेंटर से किसी कोड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो गिवन कोड को बाइसेक्ट करेगी। यस सर। तो टोटल अगर 16 है बच्चों, टोटल अगर ये 16 है तो कहना ही से 8 ये हो जाएगी और 8 नीचे वाली हो जाएगी। इतना इतना पोर्शन बोलो, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी पॉइंट, ये वाला जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, सी पॉइंट। तो कहना ही से पीसी का वैल्यू भी 8 हो जाएगा और सीटी का वैल्यू भी 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। और अब बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखो, क्या ये दोनों कोड का काम नहीं करेंगी? एबी भी एक कोड है, पीटी भी एक कोड है, तो क्या ये दोनों कोड्स का काम कर रही हैं? और बच्चों कोड के केस में भी तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी ना, क्या? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। याद है सबको या भूल गए हैं? सारी प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है, सभी यूज कर रहा हूं मैं। क्या प्रॉपर्टी थी दोबारा सुन लो, सी ए इंटू, क्या ये प्रॉपर्टी हमने की थी? सी ए इंटू, क्या ये वाली प्रॉपर्टी की थी? सी से ए का डिस्टेंस, सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी से पी इंटू सी से टी का डिस्टेंस, सी पी इंटू सी टी। तो सी ए कितनी है हमारी? सी ए बता दो। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी लगाओ। सी ए है 2R1, सी बी कितनी है? सी बी है 2R2, और पी सी कितनी है? पी सी है 8, और सी टी भी कितनी है? सी टी भी 8 है, क्योंकि टोटल 16 थी तो आधी आधी बट गई, क्योंकि परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा बड़े वाले सर्कल के हिसाब से। तो ये दोनों अगर आप काट देते हो तो ये दोनों ऐसे कट जाएंगे, 4 4 आएगा। तो R1 इंटू R2 का वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गया है 16। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली एक ये वाली। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ बस। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देते हैं छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया जो ये दोनों छोटे हैं। तो पहले वाले का एरिया बनेगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे वाले का एरिया बनेगा पाई R2 स्क्वायर। बताइए इतना क्लियर है सबको? इस वाले का पाई R1 स्क्वायर, इस वाले का पाई R2 स्क्वायर, माइनस कर दिए, यही चाहिए हमें। तो अब यही चाहिए, तो इसमें R का वैल्यू कितना है पहले ये बता दो। ये R1 प्लस R2 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में से यहाँ पुट कर दो। तो अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। बताइए ठीक है? ये ऐसा बन गया। अब इसको खोलो, इस ब्रैकेट को खोलो, तो ये आएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस, पाई तो ऐसे कैसे लगा रहा हूँ मैं, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, पाई बाहर था बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ 2 पाई R1 R2 आ जाएगा। ये बोलो सही है? पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, माइनस पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये बन गया हमारा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इन दोनों के साथ। अल्टीमेटली ये बचा। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आपको R1 इंटू R2 की वैल्यू 16 पता है, वो यहां पुट कर दीजिए। R1 इंटू R2 की वैल्यू 16 पता है, वो यहां पुट कर दीजिए। तो 2 पाई इंटू 16, 2 पाई इंटू 16 कैन वी से 32 पाई आंसर होना चाहिए सवाल का। यही क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। 32 पाई इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का आंसर है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या मैं दोबारा रिपीट करूं? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। एक बार आप लोगों के लिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, हमें बच्चों ये गिवन था कि ए बी एक डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का और तीनों के सेंटर इसी पे लाई करते हैं। तो इसकी रेडियस R1 ले ली थी, इसकी रेडियस R2 ले ली थी, बड़े वाले की कैपिटल R ले ली थी। बड़े वाले की कैपिटल R है तो 2R इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2 होगा, वहाँ से ये आ गया। दूसरा मुझे ये बताओ भाई, ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल पे, तो सेंटर से मिलाएं तो एंगल 90 बनते हैं, ये 90 बन गया। और बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखें, बाकी छोटों को भूल जाओ, तो इस सेंटर से मिलाया जाए और 90 बने यदि, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो पूरा 16 दिया हुआ था तो ये 8 8 हो गया। वहाँ से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली बच्चों। ये सेंटर, ये प्रॉपर्टी है, कोड वाली प्रॉपर्टी है, ये सब लिखवाई हुई हैं, आपने देखी होगी। सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू सी टी। तो ये लगाएंगे तो यहाँ से R1 इंटू R2 16 आ गया। फिर जो रिक्वायर्ड था वो ये था, यहाँ पे सोल्व करके बस हमने ये वैल्यू निकाली है। तो अल्टीमेटली 32 पाई आंसर आ गया इस सवाल का। यही सवाल का आंसर है।
तो बच्चों क्वेश्चन और भी हैं, और भी सवाल करवाऊंगा, बट ये 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखे हमने, अच्छे सवाल देखे। देखो प्रैक्टिस में बहुत करवाता रहूँगा, एग्जाम्पल्स आपको खूब करवाता रहूँगा, बट आई एम श्योर यहाँ से इस पर्टिकुलर थर्ड क्वेश्चन से हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, तो मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है कि आपको सारी चीज़ें रिलेट करवाता हुआ चलूँ। एग्जाम्पल्स और भी लेंगे बच्चों आगे आने वाली वीडियोज़ में, आगे आने वाली क्लासेस में। आज के लिए इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाता है बच्चों के लिए ग्रैब करना। तो आज इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।